हेलो एवरीवन, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हम कैसे सेंटेंसेस को बदलते हैं, कैसे हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाते हैं या कैसे सिंपल से कम्प्लेक्स बनाते हैं। ये सब देखने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहे अंत तक। चलिए देखते हैं कैसे इनको हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज का क्या मतलब, उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक ही जो है वर्ब होगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसकी है ही वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए जो ही है हमारा एक सब्जेक्ट आ गया और वर्कड हमारी वर्ब आ गई, तो इसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मतलब दोनों के अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। ही वर्कड हार्ड एंड गोट गुड मार्क्स। तो जहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, ही वर्कड हार्ड ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, एंड गोट गुड मार्क्स जहाँ पे अगर हम ही लगा लें तो ये दूसरा सेंटेंस बन गया ही गोट गुड मार्क्स। तो इस कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो सेंटेंसेस होते हैं, दोनों हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं और एक कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। इसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। आगे कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज। अब इंडिपेंडेंट क्लोज अपने आप में कंप्लीट होता है, उसको अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं होना पड़ता। जैसे ही वर्कड हार्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये पूरे का पूरा ये अगर हम इसको अकेला भी लिखते हैं तो ये अपना मीनिंग स्पष्ट करता है। लेकिन अगर हम दूसरा भाग देखें इसका, सो दैट ही माइट गुड मार्क्स, अगर हम मान लो इतना ही बोलते हैं सो दैट ही माइट गुड मार्क्स, तो ये पूरे का पूरा जो है एक डिपेंडेंट क्लोज है। इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ही वर्कड हार्ड के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हुआ, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा पूरे का पूरा अपने आप में कंप्लीट वाक्य, और दूसरा डिपेंडेंट वाक्य जो डिपेंडेंट क्लोज जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लोज पर निर्भर हो। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की एक एग्जाम्पल है, शी इज़ टू वीक टू वॉक। वो इतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती। अगर इसी का हम कंपाउंड देखें, शी इज़ वीक एंड कैन नॉट वॉक, तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड का प्रयोग किया है। वो इतनी वीक है कि वो चल नहीं सकती। अगर इसी का कॉम्प्लेक्स देखें, शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, तो यहाँ पे हाँ तीनों सेंटेंस हैं, तीनों अलग अलग तरीके से लिखे हैं लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जब भी हम सिंपल से कंपाउंड बनाएं या सिंपल से कम्प्लेक्स बनाएं या कंपाउंड से कम्प्लेक्स बनाएं, तब जो है सेंटेंस का जो है मूल मीनिंग नहीं बदलता है, सिर्फ जो है जो लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग हो जाता है। अब सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसको सीखने से पहले कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हमें सिंपल सेंटेंसेस का पता होना चाहिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेंटेंस आएंगे वो बिल्कुल सिंपल नहीं आएंगे। उनके अंदर एक तो कंप्लीट सेंटेंस होगा और उसके साथ एक थॉट जुड़ी होगी। वो थॉट कैसी होगी, वो थॉट या तो पार्टिसिपल के रूप में होगी, या वो इन्फिनिटिव के रूप में होगी, या वो प्रेपोजिशन के रूप में होगी, या वो एक थॉट एडवर्ब के रूप में या एडवर्ब फ्रेजेस के रूप में होगी, या वो थॉट नोन या फ्रेजेस इन एपोजिशन के रूप में होगी। अब इसको डिटेल से समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सीइंग ए लायन ही रैन अवे, शेर देखकर वो भाग गया। तो जहाँ जो है सीइंग क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी के साथ आईएनजी जोड़ा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ही रैन अवे अपने आप में भी कंप्लीट है, वो दौड़ गया। लेकिन यहाँ सीइंग ए लायन जो एग्जामिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेंटेंस आएगा, सिंपल सेंटेंस, वो अकेला ही रैन अवे नहीं आएगा, उसके साथ एक थॉट जुड़ी होगी। वो थॉट क्या है, जहाँ पे सीइंग ए लायन, एक शेर देखकर, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी का प्रयोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, बीइंग इल आई डिडंट गो टू ऑफिस, बीमार होने के कारण मैं ऑफिस नहीं गया। तो बीइंग क्या है, बीइंग जहाँ पे फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है। तो जहाँ के आई डिडंट गो टू ऑफिस ये अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन बीइंग इल क्या है, एक थॉट जोड़ी गई है इस सेंटेंस के साथ। ये भी सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, द ब्रोकन चेयर कांट बी यूज्ड, अगर मैं कहता हूँ द चेयर कांट बी यूज्ड, कुर्सी को प्रयोग नहीं कर सकते, जो कंप्लीट है, लेकिन हमने क्या लगा दिया, ब्रोकन, ब्रोक
ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी हम थॉट को अटैच कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल है, हैविंग ओपन द एलमीरा आई टुक आउट ए फाइल। जो है एलमीरा खोलने के बाद मैंने फाइल बाहर निकाली। तो हैविंग प्लस ओपन, ओपनड, ओपनड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस के साथ एक थॉट अटैच कर सकते हैं। जैसे आई टुक आउट ए फाइल, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, हैविंग ओपन द एलमीरा, तो इसके साथ एक थॉट अटैच होगी। नेक्स्ट देखिए, हैविंग बीन फेल्ड थ्राइस, 3 बार फेल होने के बावजूद ही डिडंट ट्राई अगेन, उसने दोबारा कोशिश नहीं की। ये क्या चीज़ है, ये पैसिव है परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो जब भी देखिए हमने देखा एक सिंपल सेंटेंस के साथ एक थॉट कैसे अटैच कर सकते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, या परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में, या परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव के रूप में। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम स्वीट्स। अगर देखिए, अगर मैं कहता हूँ जैसे आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम स्वीट्स, तो अगर मैं कहता हूँ आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन इसके साथ एक जो थॉट हमने एक विचार अटैच कर दिया, टू बाय सम स्वीट्स। टू जो है टू के साथ हमने बाय लगा दिया, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाय बोट, बोट, तो टू प्लस बाय, तो जो थॉट है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं, जहाँ पे टू जो है टू आ गया, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम इन्फिनिटिव कहेंगे। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ऑन हियरिंग द न्यूज़ शी वॉज डिस्टर्ब्ड। अगर मैं कहता हूँ शी वॉज डिस्टर्ब्ड, तो ये अपने आप में कंप्लीट जो है टेंस था, लेकिन इसके साथ एक थॉट हमने कैसे जोड़ी, ये भी एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑन हियरिंग द न्यूज़। प्रेपोजिशन जोड़कर भी हम एक सिंपल सेंटेंस के साथ जो है एक थॉट अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। अगर मैं कहता हूँ ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इसके साथ एक थॉट हमने अटैच कर दी इन स्पाइट प्रेपोजिशन का यूज़ करके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, ये भी एक सिंपल वाक्य था। नेक्स्ट देखिए, गांधी ए ग्रेट पैट्रियट मेड आवर कंट्री फ्री। यहाँ पे एक ग्रेट पैट्रियट जो है एक ये नाउन फ्रेज है, ये गांधी जी के बारे में बता रही है। तो यदि किसी वाक्य में कोई फ्रेज या क्लोज नाउन या प्रोनाउन के अर्थ को स्पष्ट करती है, तो उसे इन एपोजिशन टू द नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ पे जो एक ग्रेट पैट्रियट है, ये इन एपोजिशन टू गांधी जी है, इसके जो है अर्थ को स्पष्ट कर रही है, तो हम इन एपोजिशन टू नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करके भी हम एक सिंपल सेंटेंस के साथ थॉट अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लो गांधी मेड अवर कंट्री फ्री, ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये थॉट हमने कैसे अटैच की, एक ग्रेट पैट्रियट हमने ऐड करना था। तो जो है इसको हम एक क्लोज जहाँ हाँ एक हम कह सकते हैं नाउन या एपोजिशन के टू द नाउन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब नाउन के अर्थ, गांधी जी के अर्थ को जहाँ पे ये स्पष्ट कर रहा है। हाँ नेक्स्ट देखिए, राम विल सर्टनली स्टैंड फर्स्ट। अगर मैं कहता हूँ राम विल स्टैंड फर्स्ट, तो हाँ, लेकिन यहाँ पे सर्टनली आ गया। सर्टनली क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब का यूज़ करके भी हम जो है एक सिंपल सेंटेंस के अंदर जो है एक थॉट अटैच कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में जो है आपको सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सिंपल नहीं आएगा, उसके साथ कोई थॉट अटैच होगी। वो थॉट कैसी होगी, थॉट आपको वो बताया है हमने कैसे, पार्टिसिपल के रूप में हो सकती है, इन्फिनिटिव के रूप में हो सकती है, प्रेपोजिशन के रूप में हो सकती है, एडवर्ब के रूप में हो सकती है, या नॉन फ्रेजेस या इन एपोजिशन के रूप में हो सकती थी। ये सिंपल सेंटेंस के रूप जो है एग्जाम में हमारे लिए कन्वर्जन के लिए आएंगे। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस के कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल लिखी है, राम इज़ ऑनेस्ट ही गोट द जॉब। राम ईमानदार है, उसको जॉब मिल गई। तो जहाँ पे लिखा है राम इज़ ऑनेस्ट सो ही गोट द जॉब, राम जो है ऑनेस्ट है इसलिए उसको जॉब मिल गई। तो जहाँ पे देखिए सो का प्रयोग किया है, सो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो सो जो है, सो जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके भी हम जहाँ पे जो है इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ फुलिश
ही इज़ आल्सो ऑब्स्टिनेट, वो फुलिश भी है, वो हठी भी है। तो इसको जो है इसको को कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया हुआ है, जहाँ पे ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट, वो फुलिश ही नहीं है परंतु हठी भी है। तो जहाँ पे देखिए यहाँ इसको कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया है, नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग करके। इस सेंटेंस का कंपाउंड बनाने का एक और भी मेथड था, ही इज बोथ फुलिश एंड ऑब्स्टिनेट, ऐसे भी इसको हम कंपाउंड बना सकते थे। नेक्स्ट देखिए, शी वर्कड हार्ड शी फेल इल, उसने मेहनत की और बीमार पड़ गई। तो इसका कंपाउंड यहाँ पे कैसे बनाया गया है, शी वर्कड हार्ड एंड फेल इल, जहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड का प्रयोग हुआ है, इस तरह से ये कंपाउंड बन गया है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, वो पुअर है और ईमानदार है। तो इसका जो ये कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना है, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, जहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने बट का प्रयोग किया है इसको कंपाउंड बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट बोरो डू नॉट लैंड, इसका कंपाउंड सेंटेंस जहाँ पे कैसे बना है, नाइदर बोरो नार लैंड। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने नाइदर का प्रयोग किया है, नोर का किया है, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस, द पेशेंट इज नॉट अलाउड टू वॉक शी इज वेरी वीक। तो अब इसका जो है जहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना है, द पेशेंट इज नॉट अलाउड टू वॉक फॉर शी इज वेरी वीक, इसका कंपाउंड सेंटेंस हमने फॉर का यूज करके बनाया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हमने प्रयोग किया है। तो देखिए अब हमने क्या सीखा, अभी जितनी भी एग्जाम्पल देखी, हम इन एग्जाम्पल में क्या सीखा, हमने इस एग्जाम्पल में ये देखा कि सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करना पड़ता है। ये है फॉर एंड नोर बट आर जेट सो देयरफॉर, इनको हम याद रख सकते हैं फैन बॉय से। फैन का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब जेट, एस का मतलब सो। और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, वो है नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर, नोर, आइदर और, एंड सो एंड देन। तो जब भी हमने सिंपल से कंपाउंड बनाना है तो आपने ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करना है और सेंटेंस के मीनिंग को नहीं बदलना है। तो इस तरह से आप सिंपल से कंपाउंड बना सकते हैं। अब लास्ट एग्जांपल इसकी देखिए, रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ये दो सिंपल सेंटेंस लिखे हैं, इनका जो है कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना है। पहला मेथड यहाँ पे लिखा है रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। दूसरा मेथड यहाँ पे लिखा है रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज भागिए अन्यथा ऐसा ना हो कि आप ट्रेन को मिस कर दें। नेक्स्ट तीसरा मेथड यहाँ पे रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पे देखिए जो तीनों सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे जो तीनों हैं कंपाउंड सेंटेंस है और तीनों ही ठीक हैं। तो इस एग्जाम्पल का क्या मीनिंग है कि कौन सा सही है, तीनों सही हैं। कहने का मतलब ये है एग्जामिनेशन है में अपने जो परीक्षा हाल के अंदर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना है, तो उस कंजक्शन का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए कि वो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए। यहाँ पे तीनों ही जो कंजक्शंस हैं, पहले हमने जो है कंजक्शंस और प्रयोग की है, यहाँ पे हमने लेस्ट का प्रयोग किया है और जहाँ पे हमने अदरवाइज का प्रयोग किया है। तो तीनों ही कंजक्शन जहाँ पे इस कंपाउंड सेंटेंस का मीनिंग क्लियर कर रही हैं, तीनों का मीनिंग एक है। तो इसलिए आपने जो है सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए और उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी लगानी है। तो इसलिए आप कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएं, लेकिन वो मीनिंग को अगर क्लियर कर दे तो वो ठीक माना जाएगा। इसलिए आपने इसमें कोई कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि आप कौन सा करेंगे। जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग करके अगर उस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो तो वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंपल या कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे जो बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, ये क्या है, टू गेट, ये इन्फिनिटिव का यूज़ है, मैं मेहनत करता हूँ अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ये क्या सिंपल सेंटेंस है, आई वर्कड हार्ड टू गेट गुड थॉट्स, ये इसके साथ एक थॉट अटैच की गई है, टू गेट गुड मार्क्स। तो अब इस सिंपल सेंटेंस का देखिए, हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया है, आई वर्कड सो दैट आई माइट गुड मार्क्स। तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया है, टू सो दैट लगाकर। जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए सिंपल में, तो उसका जब भी हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वहाँ पे हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ही इज़ टू फुलिश टू बी ट्रस्टेड, वो इतना मूर्ख है कि उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो इसका अगर देखिए कॉम्प्लेक्स कैसे बना है, यहाँ पे जो है सिंपल के अंदर ही इज़ टू फुलिश टू बी ट्रस्टेड, टू और टू आया है। तो इसका हमने यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स कैसे बना है, ही इज़ सो फुलिश दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। यहाँ इसका कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने सो और सो दैट का प्रयोग किया है और नेगेटिव का प्रयोग किया है। सो दैट और नेगेटिव का कैन नॉट मतलब जहाँ पे नेगेटिव को है, तो जब भी टू और टू आए सिंपल में, इसका जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हमने क्या लर्न किया, सो दैट का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव का मतलब जहाँ पे जैसे कैन नॉट लगाया है तो उसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीइंग द बियर ही फ्लेड, रीच देकर वो भाग गया। तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बना, एज सून एज ही सॉ बियर ही फ्लेड, जैसे ही उसने एक रीछ को देखा वो भाग गया। तो ये देखिए एज सून एज क्या है, यहाँ पे जो है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसका प्रयोग किया, वो भाग गया। तो ही फ्लेड एज सून एज ही सा ए बियर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ही फ्लेड व्हेन ही सा ए बियर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेन का प्रयोग किया है, व्हेन ही सा ए बियर ही फ्लेड, जब उसने एक बियर देखा वो भाग गया। तो यहाँ पे देखिए एज सून एज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ही फ्लेड एज सून एज जे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर ही फ्लेड व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो मतलब चारों का मीनिंग एक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके एज सून एज भी प्रयोग हो सकता है, इसमें व्हेन भी हो सकता है। हम इसको सीइंग क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला वाक्य हो उसका कॉम्प्लेक्स बना, कैसे बना, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम एज सून एज या व्हेन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, द ऑफिसर आस्क्ड हिम हिज नेम, ऑफिसर ने उसका नाम पूछा। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बना, द ऑफिसर आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। तो देखिए इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बना, इसका कॉम्प्लेक्स बना, हमने एक जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया व्हाट, और हिज नेम वाज, तो उसका नाम क्या था। एक आप इसको एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, द बॉय मेट मी ही इज़ माई स्टूडेंट। तो इसका जो है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसे बना, द बॉय हु मेट मी इज़ माई स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने क्या है, हु का प्रयोग किया है, इसका हु का प्रयोग करके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इसको हमने कैसे बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। नेक्स्ट देखिए, ही वाज सिक ही डिड नॉट कम टू ऑफिस यस्टरडे। तो वो सिक था इसलिए वो ऑफिस नहीं आया, तो पिछले कल। तो इसका हम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट कम टू ऑफिस यस्टरडे बिकॉज ही वाज सिक, जहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज का प्रयोग किया है, तो इसका प्रयोग करके हमने इसको कॉम्प्लेक्स बना लिया है। नेक्स्ट देखिए, ही इज पुअर येट ऑनेस्ट, यहाँ पे वो पुअर है येट ऑनेस्ट, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये है कंपाउंड सेंटेंस कि जेट क्या है, यहाँ पे जेट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इसका जो हम कॉम्प्लेक्स जहाँ पे कैसे बनाया है, दो ही इज़ पुअर जेट ही इज़ ऑनेस्ट, तो इसका प्रयोग जो है हमने दो का प्रयोग करके इसको कॉम्प्लेक्स में बदल दिया है। तो अब हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का पता होना चाहिए। हमने क्या लर्न किया, जितनी भी पीछे एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, जितने भी सिंपल वाक्य थे या कंपाउंड क्लोजेस थे, उनका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना, वो बना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करके, और वो यूज़ कैसे था वो सारा एग्जाम्पल के अंदर बताया है। तो हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का पता होना चाहिए, इफ़, बिकॉज, सिंस, व्हाइल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, दैट, सो दैट, वेदर, अनलेस, अनटिल, वेयर, दो, ऑल्दो, एज सून एज, व्हाट, विच, हु, हुज, हुम। इस तरह की सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हम यूज़ करके जो है सिंपल से या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको लर्न कर पाएंगे। अब देखिए एक लास्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। ये दो सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस थे, इनका कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कैसे बना, इफ़ का प्रयोग किया हमने, इफ़ यू रन फास्ट यू विल नॉट मिस द ट्रेन, बाय रनिंग फास्ट यू विल नॉट मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है, यू विल मिस द ट्रेन इफ़ यू डोंट रन फास्ट, अगर आप
ट्रेन मिस कर दोगे अगर आप तेज नहीं दौड़ते। तो यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का पहला, तीनों का अर्थ सेम है और तीनों ही ठीक हैं। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने इफ, जहाँ पे इफ़ का प्रयोग किया है, नेक्स्ट हमने बाय का प्रयोग किया है और फिर हम तीसरे में इफ़ का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब भी सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, उस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपने कोई भी प्रयोग की हो, अगर वो जो है सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है तो वो ठीक माना जाएगा। जहाँ पे तीनों से ही सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदल रहा है, बिल्कुल वही मीनिंग व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये तीनों ही ठीक हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन में आपने ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। जो भी आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगे कि जहाँ पे फिट हो जाए उसको बदलने के लिए, और उसका मीनिंग भी ना बदले, सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज हो, तो उससे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तभी ये एग्जाम्पल जहाँ पे ली गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।